Yes, sir, you are audible. Okay. So yesterday we have talked about what are the importance of the parallel combination over series combination, जिसमें मेनली 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे डिवाइस या तो ऑन रहेंगी या तो ऑफ रहेंगी। अगर एक भी प्लग को अगर आप ओपन करते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक एलिमेंट फेल होता है तो पूरे के पूरे एलिमेंट फेल हो जाएंगे, फिर कोई काम नहीं करेगा। और तीसरा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट ड्रॉ होती है, इसलिए अलग अलग करंट रेटिंग के एलिमेंट्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए यहाँ से टॉपिक चेंज होता है एकदम से और अब हम नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है ये हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। करंट का हीटिंग इफेक्ट देखिए क्या होता है बच्चों। जब आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ये आपने बैटरी लगाई, ये प्लस और ये माइनस, तो होता क्या है अंदर, आपको काफ़ी बार पढ़ा दिया मैंने कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कोने में वो बहुत तेज़ी से अंदर जाते हैं। अब सवाल होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? भाई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कंडक्टर के अंदर क्या क्या होता है? कंडक्टर के खुद के एटम होते हैं, कंडक्टर के अंदर एटम होते हैं, दूसरे एटम, ये मान लो ये एटम है बड़ा वाला, ओके, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है और ये बड़ा वाला एटम है। ओके, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो एटम होते हैं। ओके, कंडक्टर के मटेरियल के एटम होते हैं। तो क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ओके, सपोज आप दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को आप रेड कलर से बना लो, दूसरे इलेक्ट्रॉन मान लो ये रेड कलर से, ये माइनस माइनस, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। और ये ब्लैक कलर वाले क्या हैं? ये इनके एटम्स हैं, ब्लैक कलर वाले एटम्स हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और काफ़ी सारे आपके एटम्स हैं, ये एटम्स हैं बड़े बड़े। तो आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एटम्स भी हैं। और होगा क्या, जब बड़ी स्पीड के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये टकराएंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी है, बहुत ज़ोर से चलते हैं ये और ये टकराते हैं। उस टकराने में जो इनकी एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकला करती है, जिससे आप फील करते हो कि आपका कंडक्टर गर्म हो गया है ना, ये हीट की फॉर्म में आपकी एनर्जी निकलती है। सो करंट फ्लो करने पर किसी कंडक्टर से हीट निकलने को, करंट फ्लो करने पर किसी कंडक्टर से वो कंडक्टर हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो वी कैन से व्हेन वी फ्लोइंग अ करंट थ्रू सम कंडक्टर देन द मटेरियल देन द कंडक्टर गेटिंग हीटेड अप, तो वो जो कंडक्टर हो जाता है वो हीटेड अप हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को करंट की वजह से कंडक्टर का गर्म होना, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा इसका बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए जाते हैं। ठंड के समय में आपने देखा होगा, ठंड के समय में इलेक्ट्रिक हीटर आता है, इलेक्ट्रिक हीटर आया करता है, कुछ इस तरीके से वायर होती है उसकी, इस तरीके से, यस इलेक्ट्रिक हीटर। और यहाँ पे ऐसे दो रहते हैं, अंडर प्लग जाता है यहाँ पे, ओके, इलेक्ट्रिक हीटर। और ये इसमें पॉट जैसे समथिंग में रखा रहता है। ओके, तो लोग इसके ऊपर खाना भी बनाते हैं, आग भी सेकते हैं, चाय बनाई जाती हैं। सो इस इलेक्ट्रिक हीटर को किसकी वजह से बनाया जाता है? इसकी वजह से ही बनाया जाता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, जो Dryer. गीज़र्स होते हैं, यस, ड्रायर, बिल्कुल सही है ना, ड्रायर होते हैं, उसी को लोग हॉट एयर ब्लोअर बोलते हैं, ठीक ना। और आपने देखा टोस्टर, सैंडविच बनाने के, टोस्ट बनाने के लिए जो टोस्टर होता है, ब्रेड डालो और टोस्ट बाहर सिक करके अपने आप आ जाती है Yes. ऑटोमेटिकली। ओके, ये टोस्टर हुआ करता है, ठीक ना। तो ये, और वो सिकाई करने वाली मशीन जो होती है ना, सिकाई कर, आई डोंट नो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, बट आजकल जानते हो ना, बीमार लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए स्टीमर। सिकाई करने के लिए स्टीमर भी होता है, एग्जैक्टली स्टीमर भी है भाई, भाप देने वाली मशीन। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
ये सारे हीटिंग, इमर्सन रॉड, पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है, तो ये सारे के सारे क्यों हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ही यूजेस हैं। तो करंट जब जाती है ना किसी कंडक्टर से, तो उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशंस के कारण हीट जनरेट होती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात है कि हीट कितनी डेवलप होती है, हीट निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट। तो हमारा अगला टॉपिक है अमाउंट ऑफ हीट। हीट, सो बच्चों फील करिए थोड़ा सा, हीट है क्या, हीट इज कॉल्ड एनर्जी एंड एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन, आपको याद होगा बच्चों कि अगर कोई कंडक्टर है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को आप V पोटेंशियल से एनर्जाइज करते हो, तो V वोल्टेज को मैंने क्या दिखाया था, मैंने कहा था अगर Q चार्ज है तो पूरे सर्किट में घूमने के लिए आप, वो वोल्टेज कहलाता है V, और मैंने डेफिनेशन बनवाया था V इज इक्वल टू W बाई Q। बोलो बच्चों, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. What is potential? It is the amount of work done to round the charge, unit charge once around the circuit। याद आया? Yes, sir. हाँ, तो ये V इक्वल्स टू W बाई Q। तो मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए, बिकॉज मेरे को हीट चाहिए। व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि आपके अंदर कितनी एनर्जी होती है, जितना आप वर्क करते हो, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होगी, जितना वर्क करेगा। सो एक्चुअली वी वांट वर्क, सो वी कैन राइट, इसको पलट करके लिखो, सो W अपॉन Q इक्वल्स टू V। सो गाइज W इज इक्वल्स टू QV। Wind. W इज इक्वल्स टू QV। तो ये पहला फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू QV। अब यहाँ पर ये जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सपेंस होता है। सो अल्टरनेटिवली आप वर्क को हीट का नाम दे दो, तो हीट इज इक्वल्स टू Q इंटू V, पहला फॉर्मूला। बोलो समझ में आया? क्योंकि जो वर्क है यहाँ पर वही तो हीट है। हीट इज द एनर्जी एंड एनर्जी इज द वर्क डन, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हीट के इक्वल। आया समझ में? Yes, yes, sir. सो W इक्वल टू QV। अब और देखो, अच्छा करते हैं, हम लोग जानते हैं सिंस करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, देयरफॉर चार्ज कितना होगा, I मल्टीप्लाइड बाई टी, आई टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हीट इज इक्वल्स टू कह लो, या वर्क डन इक्वल्स टू कह लो, कितना हो जाएगा, Q की जगह आई टी रख दो और इसकी जगह V रख दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी आई टी। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला कितना होगा, वी आई टी। नोट करिए, बोलो समझ में आया सभी को? Yes. हाँ, इतना नोट करो बच्चों जल्दी से, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट कह लो या एनर्जी कह लो। हाँ, पूछ रहे हो कुछ? वीआईटी वाला बता, हाँ सर ये वीआईटी वाला फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, फिर से बता देता हूँ वीआईटी वाला। देखिए, शुरू से बता देता हूँ एक बार फिर से। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला था मैंने बताया था कि V इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V, ये हो गया। ओके, अब वर्क डन का क्या यहाँ पे यूज है बच्चों, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, एक्चुअली हीट एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पर यही जो वर्क डन है, ये जो एनर्जी है वो किसका रूप ले लेगा, हीट का। मतलब यहीं पर वर्क है, एनर्जी को E से शो करते हैं और हीट एनर्जी को हम H से शो करते हैं। तो बेटा वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हो, हीट। सो हीट इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई V। अब आप याद करो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि आपका जो वर्क करंट इज इक्वल्स टू चार्ज, आई इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो बाई टी बोलो, पढ़ा ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट, यस और नो? Sir, your voice is cracking. मेरी वॉइस क्रैक हो रही Yes, है? sir. वेट बेटा, एक मिनट रुकिए। Sir, your voice. सर यू आर नॉट ऑडिएबल। एक मिनट बेटा, रुक जाइए थोड़ा सा, अगर ऑडिबल नहीं थोड़ा रुकिए एक मिनट।
हेलो बच्चों, क्या मैं अब ऑडिबल हूँ अच्छे से आप लोग को? हेलो 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 बच्चों, क्या मैं अब ऑडिबल हूँ आप लोग को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। ओके सो चलिए, बात कर रहा था मैं। वर्क इज इक्वल्स टू सॉरी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। सो वर्क डन का फॉर्म किसने ले लिया? ने ले लिया, क्योंकि यहीं Sir, your पर screen is not visible. स्क्रीन नहीं है विजिबल। एक सेकेंड। ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ हीट। सो हीट इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्योंकि वर्क जो है वही एनर्जी ही हीट एनर्जी है। बोलिए।